नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। बरगंडा नया पुल के पास हुआ भीषण सड़क हादसा, कार और ट्रक में हुई जोरदार टक्कर, बाल बाल बचे कार सवार। नगर पुलिस ने लिया स्थिति का जायजा। सरिया के बराकर नदी से अवैध बालू तस्करी का खुलासा, तस्करों ने जंगल के रास्ते बनाया बालू निकालने का रास्ता, वन विभाग ने रास्ते को करवाया अवरुद्ध। नगर निगम के सभागार में हुई प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बैठक, हुई गंभीर चर्चा, डिप्टी मेयर ने दिया आवश्यक दिशा निर्देश। और पचम्बा में हुआ इलेक्ट्रिक बाइक के शोरूम का विधिवत उद्घाटन, कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। तमाम लोगों ने शोरूम संचालक को दी शुभकामनाएं। गिरिडीह बेंगाबाद रोड बरगंडा नया पुल के ऊपर भीषण सड़क हादसा हुआ। हालांकि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन 2 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। बताया गया कि घटना के दौरान जोरदार आवाज हुई, जिससे आसपास के लोग किसी बड़े खतरे की आशंका से सहम गए। लेकिन बताया गया कि एक ट्रक और कार में जोरदार टक्कर हुई। घटना में ट्रक का टायर ब्लास्ट हो गया और इंडिका कार भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई। बताया गया कि इंडिका कार में बैठे 3 लोग बाल बाल बच गए, वहीं ट्रक चालक को भी कुछ नहीं हुआ। बताया गया कि अभिषेक कुमार, शिवभजन रविदास और देवीलाल साहू इंडिका में सवार थे और बेंगाबाद की ओर से गिरिडीह आ रहे थे। इसी बीच बोकारो से सीमेंट लोड कर जमुई जाने वाले ट्रक से इस कार की आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त हुई कि कार विपरीत दिशा की ओर जा मुड़ी। घटना की सूचना मिलते ही नगर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का मुआयना किया। रंजीत साहब कहाँ से ला रहे थे? बुकारो से डालमिया प्लांट से। क्या चीज़ है ये? सीमेंट है। कहाँ ले जा रहे थे? ये जमुई जा रहा था। तो क्या हुआ था आपके साथ, क्या हुआ? मैं अपना साइड में जा रहा था। हाँ। मारुति वाला आके मार दिया। किधर से मारा? किधर से आ रहा था मारुति? मारुति वाला उधर से आ रहा था, हम इधर से जा रहे थे। कब हुआ ये? अभी 8:30 बजे। 8:30 बजे सुबह। जी। कॉलेज मोड़ से आ रहा था। कहाँ जा रहे थे आप लोग, कहाँ से? हम लोग पुलिस के गिरिडीह से जा रहे थे देवरी थाना जवान को छोड़ने के लिए। हाँ। उसी क्रम में पिछली दिशा से आ रही गाड़ी बहुत टक्कर मारी। गाड़ी का बहुत फायदा हो गया। तो आप लोग कितने आदमी थे? हम लोग 3 आदमी। 3 आदमी थे। मतलब ज़्यादा चोट नहीं आ रही है? चोट नहीं हुआ। राजधनवार थाना क्षेत्र के सलैया की उषा देवी की मौत कुएं में डूबने से हो गई। शुक्रवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि भोला कुमार राय की पत्नी उषा देवी रात में पानी लाने के लिए कुएं पर गई थी। इसी दौरान पांव फिसल जाने से वह कुएं में जा गिरी। हो हल्ला होने पर आसपास के लोग जुटे और कुएं में उतरकर देखा गया, लेकिन कुएं में पानी ज्यादा होने से उसका अता पता नहीं लग सका। करीब 2 घंटे बाद उसकी लाश पानी में ऊपर आ गई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। बाद में पुलिस पहुंची और शव को कुएं से बाहर निकलवाकर उसे अपने कब्जे में लिया और शुक्रवार सुबह उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। देवरी थाना क्षेत्र के जरियाबागी के रहने वाले संजय रविदास की मौत वज्रपात से हो गई। शुक्रवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि गोनी रविदास के 28 वर्षीय पुत्र संजय रविदास गुरुवार शाम अपने खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान बारिश होने लगी और तभी वज्रपात हो गया। घटना में 3 लोग घायल हो गए। घायलों में अन्य 2 का इलाज अलग अलग स्थानों पर करवाया गया। वहीं अस्पताल ले जाने के क्रम में संजय रविदास की मौत हो गई। फिलहाल सदर अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया है। मेरा नाम चेतलाल रविदास है। ये कौन लगता है? ये भतीजा लगते हैं। क्या नाम था? संजय रविदास। क्या हुआ था? इसको जो वज्रपात से मृत्यु हो गया। कब हुआ था? कल वही 3 और 4 के बीच में। कहाँ पे कैसे हुआ ये? गया था खेत तरफ, तो वही जो सो अनचोट का जो सो वज्रपात हो गया। और कोई घायल भी है? 2 आदमी घायल है। एगो प्रभु रविदास नाम है, एगो राधिका रविदास नाम है, औरत है। एगो असरथी में प्रभु रविदास भर्ती है। और जो है सो एगो वही लोकल से थोड़ा इलाज हुआ, उसके बाद फिर उसको बोले कि बाहर में जाके इलाज करवा लो अच्छा डॉक्टर साहब के पास।
शहरी क्षेत्र के बभनटोली में घर के ऊपर शुक्रवार शाम एक विशालकाय पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने से घर काफी हद तक क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि घटना में घर के लोग बाल बाल बच गए। बताया गया कि रेलवे की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। बताया गया कि पेड़ जर्जर हो चुका था और इसके गिरने का अंदेशा कई बार जताया गया था। यह पेड़ रेलवे की जमीन में थी, इसलिए रेलवे को इसकी सूचना भी दी गई थी। इस बाबत गृह स्वामी रमेश भगत के मुताबिक इन्हें लाखों का नुकसान हुआ है। गिरिडीह व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को झारखंड बार काउंसिल के आह्वान पर एक दिवसीय कार्य बहिष्कार किया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्यों से अपने आप को अलग रखा। इस बाबत अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय ने बताया कि पूरे झारखंड में झारखंड बार काउंसिल के आह्वान पर अधिवक्ता एक दिवसीय कार्य बहिष्कार कर रहे हैं और गिरिडीह में भी अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से खुद को अलग रखा और एक दिवसीय कार्य बहिष्कार किया। मौके पर अधिवक्ता संघ के कई अधिकारी व अन्य अधिवक्तागण उपस्थित थे। झारखंड राज्य में जितने भी अधिवक्ता हैं सभी का पेन डाउन स्ट्राइक है और ऐसा निर्देश हम लोगों को झारखंड स्टेट बार काउंसिल से मिला था। तो उसके अनुपालन में हम लोग आज कोई कार्य नहीं कर रहे हैं और जुडिशियल वर्क से हम लोग अपने आप को बिल्कुल अलग रखे हैं और ये एक दिन का है। आगे जैसा भी निर्देश झारखंड स्टेट बार काउंसिल से हम लोगों को मिलेगा उसको हम लोग फॉलो करेंगे। बैटरी से चलने वाले दोपहिया वाहन शोरूम का उद्घाटन शुक्रवार को पचम्बा के गौशाला मोहल्ले में विधिवत रूप से किया गया। कार्यक्रम में बतौर अतिथि पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय, उद्योगपति डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया, चिकित्सक डॉक्टर पी सहाय, डॉक्टर ज्ञान प्रकाश व कांग्रेसी नेता नवीनानंद उपस्थित हुए। अतिथियों के हाथों शोरूम का उद्घाटन कराया गया और इलेक्ट्रिक बाइक की खूबियों का निरीक्षण किया गया। मौके पर भाजपा नेता सुभाष सिन्हा, संत कुमार लल्लू, संजय साहू समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। बताया गया कि भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक बाइक निर्माता जॉय ई बाइक अब अपने शहर में इलेक्ट्रिक बाइक लेकर आ गए हैं, जिसमें सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक स्कूटी और इलेक्ट्रिक बाइक उपलब्ध हैं। उद्घाटन मौके पर शोरूम के संचालक मुकेश साहू को उपस्थित लोगों ने शुभकामनाएं दी। सर इधर देखिए सर, एक मिनट सर देखिए सर। सर एक देखिए सर, थैंक यू। ये सामने यहाँ पर देखिएगा आप लोग। आज आप लोग मीडिया के माध्यम से मैं गिरिडीह वासियों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि मैं एक नया प्रतिष्ठान भारत ई ऑटो जो जॉय ई बाइक के नाम से मैं लाया हूं, जो आज हमारे मोंगिया के डायरेक्टर श्री गुणवंत सिंह जी, पूर्व विधायक श्री निर्भय शाहबादी जी, गिरिडीह के अधिवक्ता श्री प्रकाश सहाय जी और गिरिडीह के सभी गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा आज हमारे शोरूम का उद्घाटन किया गया। मैं सभी को अपने ओर से बधाई देता हूं। और जो ये बाइक है ये गिरिडीह में एक नया लुक लेके आई है। बाइक और स्कूटी हमारे पास दोनों है। स्कूटी हमारे पास 3 मॉडल में है और बाइक अभी हमारे पास 1 मॉडल में है, जो कि 70 किलोमीटर चलती है और लिथियम एंड बैटरी के साथ है। मेरा नाम सुहेल है। हमारा जॉय ई बाइक जो है आपका
ट्यूबलेस टायर के साथ आता है, आपका रिवर्स मोड के साथ आता है, अलॉय व्हील है, हाइड्रोलिक सस्पेंशन है, फ्लूइड ब्रेकिंग सिस्टम है, रिवर्स मोड में भी जाएगा, ड्राइव मोड में भी जाएगा। आप मोबाइल चार्ज भी सकते हैं और एक बार अगर आप चार्ज करते हैं तो 10 रुपये आपका मात्र खर्चा होगा, दैट इज़ लाइक 1 यूनिट, और वो आपका गो डाउन करेगा 60 से 70 किलोमीटर तक, हाईएस्ट 70 किलोमीटर तक जाएगा और विद टॉप स्पीड ऑफ 50। और आपका हमारा जो बैटरी है दैट इज़ डिटैचेबल इन द सेंस, मान लीजिए आप 10 माले पे रहते हैं तो पॉसिबल नहीं है 10 माला ये गाड़ी जाएगा, आप बैटरी खोल के यू कैन टेक डाउन टू 10 तला और आप अपना चार्ज कर सकते हैं। और ये सिक्योरिटी के नज़र से भी ये है कि अगर बैटरी अगर नहीं है ये वो यूजलेस है। और ये हमारा सेंटर लॉकिंग सिस्टम के साथ आता है, एंटी थेफ्ट अलार्म भी है, जो रिमोट हमारा है वो एंटी थेफ्ट अलार्म के साथ आता है, ठीक है। तो उससे आपका गाड़ी भी स्टार्ट हो जाए। नॉर्मल 4 व्हीलर्स हम लोग जो हाई एंड वाला जो गाड़ी यूज़ करते हैं वो गाड़ी का फीचर है, तो आप गाड़ी रिमोट से ऑन ऑफ कर सकते हैं, सिक्योरिटी भी लॉक कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी लॉक करेंगे 10 सेकंड के बाद गाड़ी लॉक हो जाएगा, ना पीछे जाएगा ना आगे आएगा। थैंक यू। बड़ा अच्छा लगता है कि गिरिडीह में भी अब ऐसे शोरूम खुलने लगे हैं, लगता है हमारा गिरिडीह भी तरक्की कर रहा है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, नई नई चीज़ें जो कि हम लोग इंतज़ार करते थे आज बाज़ार में कहीं पर भी आती हैं, साथ साथ गिरिडीह में उपलब्ध होने लगती हैं। और हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे यहाँ भारत ई ऑटो, जॉय ई स्कूटर जो इन्होंने लाया है अभी स्कूटी, ये चूँकि पॉल्यूशन फ्री है और सस्ता भी पड़ता है, और आप ये समझें कि एक सुविधाजनक और अच्छी सवारी सभी को पसंद है। और उससे नई टेक्नोलॉजी की जो बात है वो इसमें जो लाई गई है, नई टेक्नोलॉजी की वजह से ये काफ़ी आगे बढ़ेगी। और मुझे लगता है कि आम आदमी की पसंद है कि आज नई टेक्नोलॉजी के साथ, ईंधन बचत के साथ, कोई इसी तरह के पोल्यूशन से बचत के साथ आप आगे बढ़ें और नई टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाएं। मुझे लगता है कि ये बहुत ही पसंद होने वाली बाइक है और लोग खूब इसे पसंद करेंगे। ये स्कूटी बहुत ही काम की चीज़ है। बहुत धन्यवाद। गिरिडीह के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज हमारे मित्र मुकेश साहू जी के भारत की स्कूटी का शुभारंभ किया गया है। ये इस तरह की व्हीकल है जिसके लिए हम और हमारी सरकार दिन रात इस पर मेहनत कर रही है। ये पेट्रोलियम पदार्थ की जिस तरह से दामों में बढ़ोतरी हो रही है और पेट्रोलियम पदार्थ के वाहनों में प्रयोग से जो प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है, उन चीज़ों से निजात देने के लिए ये हमारा जो है, चाहे वो स्कूटर के रूप में, स्कूटी के रूप में हो या कार के रूप में हो, अभी भारतीय बाजार में ये बहुत जोर शोर से इसको लॉन्च किया जा रहा है। हम आग्रह करते हैं कि निश्चित रूप से एक बार आकर के इस स्कूटी को देखने का काम करें। आप जब देखेंगे और इसकी खूबियों को समझेंगे तो निश्चित रूप से आप इसको क्रय करने का सोचेंगे। बहुत बहुत नगर निगम सभागार में शुक्रवार को प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर एक समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता डिप्टी मेयर प्रकाश राम कर रहे थे। बैठक में नोडल पदाधिकारी दीपक कुमार, सिटी मैनेजर वेंशन रिचर्ड कुमार, शुभम बाबा सहित आवास योजना से संबंधित कई अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर विधिवत समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना में लक्ष्य से कम काम को देखते हुए डिप्टी मेयर ने नाराजगी व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द टारगेट पूरा करने का निर्देश दिया। इस बाबत श्री राम ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। बरसात के दिनों में जल्द से जल्द लाभुक को इसका लाभ मिले, इसे लेकर लगातार संबंधित अधिकारियों को लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन दिनों आवास योजना के कार्यों में काफी कमी देखने को मिली है, उसी को लेकर टारगेट के तहत काम पूरा करने को लेकर चर्चा की गई। जानकारी दी गई कि इन दिनों 4 एजेंसी के द्वारा आवास योजना का क्रियान्वयन करवाया जा रहा है। यदि तय लक्ष्य और समय के अनुसार एजेंसी द्वारा काम नहीं किया जाता है तो एजेंसी के ऊपर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। बताया गया कि फिलहाल अभी फंड में कमी आई है, जिसके कारण कई लाभुकों के पैसे उनके अकाउंट तक नहीं पहुंच सके हैं। फंड में राशि आते ही फेज के माध्यम से लाभुक के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में डिप्टी मेयर ने बताया कि यदि किसी भी लाभुक से पैसे की मांग की जाती है तो उसकी जानकारी निगम के कार्यालय में आकर दे, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।
जानकारी दी गई कि लगातार गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पहुंचे, उसके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। कंपनी पर प्रेशर नहीं बनाते हैं तो नगर विकास को दीजिए, है ना, हमारी ओर से चिट्ठी बनाइए। मैं कहता हूँ डायरेक्ट कंपनी एजेंसी करना एनएसएस करना है। एनएसएस का भी स्थिति मतलब ये स्थिति है सर, काम करने में दिक्कत हो रही है। और दूसरी बात है कि हमारा पेमेंट भी जो है टाइमली नहीं मिलता है, जिसके कारण जो हम बात है मैन पावर कंपनी के पास नहीं है, मैन पावर नहीं दिया गया तो हम लोग देंगे, हम लोग नहीं सकते काम कर रहा है। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा के विद्यार्थियों का भी शुक्रवार को सीबीएसई द्वारा आयोजित 12वीं का विज्ञान एवं वाणिज्य का परिणाम प्रकाशित हुआ। विज्ञान में वंचिता मौली 97.2% अंक लाकर विद्यालय टॉपर रही, वहीं स्नेहा गुप्ता 93.8% अंक प्राप्त कर वाणिज्य में विद्यालय टॉपर रही। विज्ञान संकाय में 95 और वाणिज्य संकाय में 32 बच्चे परीक्षा में उपस्थित हुए, सभी उत्तीर्ण हुए। परीक्षा परिणाम पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए प्रधानाचार्य संजीव कुमार सिन्हा, विद्यालय परिवार एवं प्रबंधकारिणी समिति ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना की। बताया गया कि बच्चों का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है और बच्चे भविष्य में काफी बेहतर करेंगे। परिणाम घोषित होते ही यहाँ के विद्यार्थी भी बेहद उत्साहित नजर आए। कॉमर्स संकाय में आप टॉप की हैं, इस रिजल्ट के बारे में आपका विचार क्या है? सर ओवरऑल तो ठीक है, बट एग्ज़ाम होता तो एक ज़्यादा होता कि हाँ एग्ज़ाम दिए अच्छा लाए हैं, बट अभी भी फिर भी ठीक लग रहा है। तो क्या दोबारा आप एग्जाम में बैठना चाहेंगी? हाँ, अभी तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा तब तो अभी हम प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, तो फिर वो एग्ज़ाम में तो देंगे ही। आप अपने विद्यालय में कॉमर्स विभाग में टॉप की हैं, इसका श्रेय किसको देते हैं? सर हम लोग के सर अमित सर, ओझा सर, उसके बाद और फिर हम लोग के ट्यूशन के भी सर थे, उनको भी, प्रिंसिपल सर। 12th साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट निकला है। इस रिजल्ट में शिशु विद्या मंदिर बरगंडा के भी भैया बहन भाग लिए हैं। इस विद्यालय से प्रथम स्थान प्राप्त करके टॉपर रही है वंचिता मौली। मैं जानना चाहूँगा कि उनका इस रिजल्ट के बारे में क्या विचार है। ये रिजल्ट जो सीबीएसई ने दिया है ओवरऑल अच्छा ही दिया है, मतलब सारे बच्चे अच्छे नंबर से पास हो गए हैं, पर एक होता है ना कि खुद से एग्ज़ाम देके खुद का मेरिट पे नंबर लाना वो अलग बात होता है, तो वो नहीं हो पाया, इसलिए उतना संतुष्टि भी नहीं है। क्या वो सीबीएसई ने ये ऑफर दिया है बच्चों को कि अपने आप मेरिट को दिखाना चाहते हैं तो फिर से एग्ज़ाम पर बैठ सकते हैं, तो क्या आपकी क्या इच्छा है? एग्ज़ाम पर बैठ तो सकते हैं, अगर मतलब अभी तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ये सब का मतलब समय है, तो अगर टाइम मिला तो बैठ भी सकते हैं। तो आप इस रिजल्ट से संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट ही है। सीबीएसई द्वादश का परीक्षा परिणाम आज घोषित हुआ है, जिसमें सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा गिरिडीह में द्वादश विज्ञान संकाय में 95 भैया बहन एवं वाणिज्य संकाय में 32 भैया बहन परीक्षा में उपस्थित हुए, जिसमें से 100% परीक्षा परिणाम रहा। विज्ञान में बहन वंचिता मौली 97.2% अंक एवं वाणिज्य में स्नेहा गुप्ता 93.8% अंक प्राप्त करके विद्यालय की टॉपर बनी है। विद्यालय परिवार उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है।
सिरसिया स्थित बीएनएस डीएवी पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने सीबीएसई परीक्षा 2021 में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। शुक्रवार को रिजल्ट जारी होते ही इस विद्यालय के छात्र छात्राओं की बाछें खिल उठी। इस बार 12वीं विज्ञान वर्ग में कुल 238 छात्र छात्राएं और वाणिज्य वर्ग में कुल 130 छात्र शामिल हुए थे। सभी उत्तीर्ण हुए। 12वीं विज्ञान वर्ग में फयाज अजीज रिजवी 97.8, अंकिश कुमार 97.6, नैना कुमारी 96.8, शालिनी 96.4, हर्षवर्धन 96.2। 12वीं वाणिज्य वर्ग में मोहित दुधोरिया ने 97% अंक प्राप्त किया। वहीं कृष्णा पारिक ने 96.2, आयुष भदौलिया ने 93.4, अक्षत चौखानी ने 92.4, गगनदीप ने 92.2, देवांशी ने 91.4% अंक प्राप्त किया। सफल विद्यार्थियों को विद्यालय के प्रधानाध्यापक डॉक्टर पी हाजरा समेत विद्यालय के अन्य शिक्षक शिक्षिकाओं ने शुभकामनाएं दी। इधर विद्यार्थीगण भी बेहतर परिणाम से काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। उसका 12 भाग गया ना, दिमाग को खोल देना चाहिए। कोई भी फोटो फोटो कीजिए। अपने खाओ चले वहाँ पता सक लाइए। मेरा नाम स्नेहा है। मैंने 12th बोर्ड एग्ज़ाम में 94.6% अचीव किया है। और ये सब मतलब अभी तो कोविड चल रहा है जिसकी वजह से सबको प्रॉब्लम्स हुई है, लेकिन हमारे स्कूल ने बहुत अच्छे से सबको तैयारी करवाई। ऑनलाइन क्लासेस प्रॉपर हुए हैं। माय नेम इज़ ऋतिका रानी। मैं 12th साइंस स्टूडेंट हूँ और मेरा 94% आया है। मैं बहुत खुश हूँ। आई वांट टू गिव द क्रेडिट ऑफ माय सक्सेस टू माय पेरेंट्स, माय टीचर्स। नाम देवांशी है और मैंने 91.4% स्कोर किया है कॉमर्स में। और अभी जैसे कि कोविड में सबको पढ़ाई में बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन हमारे स्कूल ने बहुत मदद किया ऑनलाइन क्लासेस दे करके। इसके लिए मैं स्कूल की बहुत थैंकफुल हूँ। मेरा नाम मोहित दुधोरिया है। मैं बीएनएस डीएवी स्कूल की क्लास 12 से कॉमर्स सेक्शन में टॉप किया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अच्छा रैंक लाके मेरे टीचर और मेरे स्कूल ने बहुत मेहनत की और मेहनत की। मेरा परसेंटेज 96.2 आया है और मैं सीए बनना चाहता हूँ और बीकॉम ऑनर्स करना चाहता हूँ। मेरा नाम कृष्णा पारिक। इस साल मैंने 12वीं कक्षा पास की और मेरा 96% 25 सब्जेक्ट में आया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे माता ने बहुत मेहनत की, पिता ने बहुत मेहनत की, इसके कारण आज मैंने 96% लाया है। मेरा आगे का भविष्य है, मैं आगे जाके सेंट जेवियर कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स करूँगा। उसके बाद CFA या फिर MBA का ट्राई करूँगा। अभी फाइनली कोई करियर डिसाइड नहीं हुआ है, पर अभी करेंटली मैं बीकॉम ऑनर्स सेंट जेवियर कॉलेज से कलकत्ता से करूँगा। We all know that India is facing a really hard times due to the COVID, and COVID is really a rising problem for all the students and teachers out there. All the teachers are also facing a lot of problem while making our students study, and study is really a hard problem for all the students. So in this pandemic, as everyone has done a really good one, I'm also glad that I have done a good performance in this examination, and I'm really happy to be the part of this CBSE examination and did this much very well. Thank you so much. मेरा नाम नैना कुमारी है और मैंने डीएवी में 97.8% means a third rank in the school, and I want to clear NEET and मैं मेडिकल लाइन में जाना चाहती हूँ। मतलब यही मेरा फ्यूचर गोल है। बनियाडीह सीसीएल प्रोजेक्ट ऑफिस के बाहर भाकपा माले ने शुक्रवार को पानी बिजली के सवाल पर आमसभा करते हुए धरना दिया। बताया गया कि जनप्रतिनिधियों और अफसरों को जनता की परेशानी दिख नहीं रही है। भाकपा माले जनता की आवाज बनकर हर एक मोड़ पर खड़ी हो रही है। इस मुद्दे को भी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। मौके पर भारी बरसात के बीच भी माले विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा के नेतृत्व में कार्यकर्ता प्रोजेक्ट ऑफिस पहुंचे और जमकर नारेबाजी की।
यहाँ यह कार्यक्रम राजेश सिन्हा, प्रीति भास्कर, उज्जवल साव, चांद नौशाद, मोहम्मद सलमान, सलाउद्दीन, रंजित यादव आदि की अगुवाई में किया गया। इस क्रम में कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर बिजली पानी के लिए आवाज बुलंद की गई। बताया गया कि पिछले 1 महीने से सीसीएल क्षेत्र के लोग परेशान हैं। चुनाव के समय 1 महीने चहल पहल खूब रहती है, किंतु जब समस्या आती है तो कोई देखने वाला नहीं होता है। सीसीएल प्रबंधन को बार बार चेतावनी दी जा रही है कि 3-4 दिनों में बिजली पानी बहाल कर ले जाए, वरना 6 अगस्त से सुबह 11 बजे से 5 बजे तक ऑफिस का कार्य ठप करा दिया जाएगा। कार्यक्रम में मोहम्मद शाहनवाज, कमरुद्दीन, आसिफ, सज्जाद, सचिन, विवेक, एहसान, आशिक, सोनल अरवानी, सोनू, फिरोज अंसारी, छोटू अंसारी, समीम आदि मौजूद थे। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विजय प्रबंधन की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विजय प्रबंधन हाय 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 हाय। जनता को सेवा देना होगा, देना होगा, देना होगा। जनता के साथ धोखेबाजी बंद करो, बंद करो, बंद करो। जनता के साथ धोखेबाजी बंद करो, बंद करो। पानी बिजली देना होगा, देना होगा, देना। जनता चुनाव के समय में घर घर जाके लोगों को, अभी घर घर पूछिए ना कि बिजली है, पानी है, आपको पूछना है। भाकपा माले तो आंदोलन के जरिए सभी लोगों को बताती है, लेकिन आपसे निवेदन है, आप मेरे बड़े भैया हैं, निवेदन है कि आपसे थोड़ा सा इस क्षेत्र पर ध्यान दें, क्योंकि जनता आपके साथ थी। दूसरी बात कि इन तमाम जो अफसरशाही हैं और जो समझ नहीं पा रहे। अच्छा, एक और चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नया चीज आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से, कि यहाँ बार बार क्यों खराब होता है, इसके पीछे क्या है। हम आरटीआई से मांग करेंगे कि यहाँ ट्रांसफार्मर खराब होने में, एक ट्रांसफार्मर को बनाने में 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख लगता है। क्या उसको हड़पने के लिए बार बार ये खराब हो रहा है क्या? तो जो भी हड़प नीति में शामिल हैं, उनको हम समाज के सामने ले आएंगे कि ये चोरी कर रहा है सीसीएल क्षेत्र में, और उस चोर को भी पहचान हम लोग LIC अभिकर्ताओं के द्वारा शुक्रवार को तीसरे चरण में आंदोलन के तहत शुक्रवार को काला बिल्ला लगाकर विश्राम दिवस मनाया गया। भंडारीडीह के समीप LIC कार्यालय के बाहर हुए इस कार्यक्रम का नेतृत्व मंडल उपाध्यक्ष शत्रुघ्न मिश्रा, शाखा सचिव उमाकांत वाजपेयी और अध्यक्ष दुलारचंद यादव द्वारा किया गया। बताया गया कि आंदोलन को लेकर लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष मैनेजमेंट को अपनी मांगों से अवगत कराया जा रहा है, लेकिन LIC का 4th पिलर कहे जाने वाले अभिकर्ताओं की कोई भी मांग मैनेजमेंट द्वारा पूरी नहीं की जा रही है। इस बाबत बताया गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी कमेटी के साथ दिल्ली में प्रधानमंत्री व सांसद को ज्ञापन देकर अपने विभिन्न मांगों से अवगत कराया है। बताया गया कि कोविड से अभी तक 6000 एजेंट्स की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से कोई राहत राशि मृत परिवार को अब तक नहीं दिया गया है। इसके अलावा आज के कार्यक्रम में मैनेजमेंट की ओर से कर्मी ने अभिकर्ताओं को पेंशन, ग्रेच्युटी की मांग, लैप्सेशन क्लॉज समाप्त करने की मांग, बीमा धारक को लोन राशि पर ब्याज दर कम करने की मांग, 200 करोड़ रुपए से अभिकर्ता कल्याण कोष की स्थापना, ग्रुप इंश्योरेंस 25 लाख से 50 लाख, दुर्घटना राशि, कोविड से मृत अभिकर्ताओं को बड़े लड़के के 25 वर्ष होने तक उस परिवार को 1000 रुपये मासिक पेंशन आदि देने की मांग की गई। मौके पर प्रमोद अग्रवाल, जगदीश कुमार, दीपक वर्मा, जागेश्वर दास, अजित गुप्ता, आदित्य पांडे, संतोष कुमार साहू, महेंद्र महतो, रामकृष्ण गुप्ता, विजय पंडित, रमाकांत शर्मा आदि सैकड़ों अभिकर्ताओं ने मैनेजमेंट के विरुद्ध नारेबाजी की। जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। पॉलिसी होल्डर की बोनस में वृद्धि करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। पॉलिसी होल्डर की बोनस में वृद्धि करनी होगी, करनी होगी। आदेशानुसार रेस्ट डे मना रहे हैं। पिछले कई एक दिनों से हम लोग ये लगे हुए हैं, 15 दिन के बीच में होती है, उधर 10 दिन लगातार रेस्ट डे लगा। इस बीच में हम लोग का डिमांड जैसे पॉलिसी होल्डर की बोनस रेट में वृद्धि, पॉलिसी होल्डर जो लोन लेता है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट की कमी, अभिकर्ताओं को कहा जाता है LIC की ओर से मेरा पिलर है, पिलर को अपेक्षित दृष्टिकोण से देखना, ये भी LIC प्रबंधन की मनमानी है। प्लस हम लोग का बोनस हो, हम लोग का कोई जैसे मान लीजिए कोविड में मर गया, उसमें से 1 रुपया भी हमारे अभिकर्ता को नहीं मिलता है। ये सब की व्यवस्था हो, ग्रेच्युटी की व्यवस्था हो, पेंशन की व्यवस्था हो। भाई पेंशन का पैसा पूरा तो नहीं देती है, हम लोग आधा देते हैं, आधा देगी। जो सुविधा कर्मचारी लोग का वही सुविधा हम लोग को भी मिलनी चाहिए, चूँकि समकक्ष वही काम करते हैं जो वो लोग करते हैं। इवन उन लोग से ज़्यादा बरसात हो, गर्मी हो, चाहे धूप ठंड हो, हर हाल में
झेलते हुए, हर मौसम को झेलते हुए हम लोग व्यापार को करते हैं और स्तंभ की तरह हम लोग काम करते हैं। जैसे 4 पिलर होती है, पिलर में एक पिलर हम लोग भी है, लेकिन वो पिलर बस काम करने के लिए पिलर है, बाद बाकी साइड में जैसे काम हो गया, काम लिया घसक दिया वाला ऐसा प्रबंधन की रवैया है। इसी के विरोध में हम लोग काला बिला लगा करके विरोध कर रहे हैं। सरिया प्रखंड क्षेत्र के प्रमुख तीर्थस्थल सह पर्यटन स्थल राजदा धाम स्थित उत्तर वाहिनी बराकर नदी से बालू तस्करी के लिए तस्करों ने रातों रात जंगल में रास्ता बना लिया। इसकी सूचना मिलते ही गुरुवार को वन विभाग की टीम यहां पहुंची और जेसीबी लगाकर ट्रेंच काटकर रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। इस बाबत वन विभाग के अधिकारी पुरुषोत्तम पांडे ने कहा कि जंगल को नुकसान पहुंचाकर रास्ता बनाना गलत है, दोषियों का पता लगाकर उन पर कार्रवाई की जाएगी। वजह हो कि झारखंड सरकार द्वारा बारिश को लेकर एनजीटी लागू किया गया है, जिसके तहत आगामी 15 अक्टूबर तक बालू का खनन व उठाव करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसके बाद भी सरिया अनुमंडल क्षेत्र में एनजीटी के आदेश की अवहेलना कर लगातार बालू के अंधाधुंध खनन व परिवहन कर तस्करी की जा रही है। सरिया के आसपास के इलाकों में बालू तस्करी कोई नई बात नहीं है। लगातार इस इलाके से बालू की तस्करी कर जिले के कई इलाकों तक पहुंचाया जाता है, जिसकी खबर लगातार प्रशासन को मिलने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अधिकारी मूक दर्शक बने रहते हैं, जिससे बालू माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। तस्करों का लगातार हौसला बढ़ता गया है और इतनी बारिश के बावजूद जेसीबी का प्रयोग कर भारी मात्रा में बालू का भंडारण कर प्रत्येक दिन लगभग 200 ट्रैक्टर से अधिक बालू जिले के अलग अलग जगहों में उचित कीमतों में बेचा जा रहा है। लेकिन बीते दिनों अन्य घाटों में बरसात के कारण अधिक पानी होने से बालू उठाव नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण बालू तस्करों ने राजदा धाम के निकट वन भूमि में रातों रात सड़क बना दी, जिसकी सूचना एक दिन बाद प्रशासन को मिली और वन विभाग की टीम के द्वारा उक्त सड़क में जगह जगह ट्रेंच काटकर मार्ग को बंद कर दिया गया। बता दें कि सरिया प्रखंड के तमाम बालू घाटों में खैरा घाट, कोरीडीह से भी अवैध रूप से बालू खनन व परिवहन करने की बात सामने आ रही है। कई बार ग्रामीणों ने ट्रैक्टरों के शोर शराबे से परेशान और तेज गति से ट्रैक्टर चालकों के विरुद्ध जनप्रतिनिधियों से समस्याओं को अवगत कराया, लेकिन समस्याओं को सुनने वाला कोई भी नहीं है। नहीं, हम नहीं बैठेंगे देखते। ऊपर हो गया तो मेरा नाम कुंदन कुमार दास है। कल यहाँ पे सूचना हम लोग को प्राप्त हुआ कि अगर बालू का यहाँ पे परिवहन हो रहा है जंगल से, तो हम लोग आज संगठित करके आए हैं हमारे फॉरेस्ट सर के नेतृत्व में, और यहाँ पे आके हम लोग जेसीबी के माध्यम से यहाँ पे हम लोग इस ट्रेंच को कटा दे रहे हैं ताकि बालू का अवैध परिवहन जंगल से ना हो सके। साथ ही दोषियों के विरुद्ध हम लोग पता करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। इससे पूर्व में भी हम लोग कार्रवाई कर चुके हैं और आगे भी जारी रहेंगे। सामाजिक संस्था स्कूल और रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा शुक्रवार को हरसिंह रायडी और पांडेडीह में बच्चों के बीच मास्क का वितरण किया गया। बताया गया कि संस्था की ओर से लगातार सामाजिक सेवा के क्षेत्र में काम किया जा रहा है। बताया गया कि कोरोना के तीसरे लहर को देखते हुए संस्था के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर प्रियंका शर्मा ने छोटे छोटे बच्चों के लिए लगभग 300 पीस मास्क सिविल सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल को सौंपा। वहीं इस दरमियान वार्ड नंबर 13 और 36 के आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के बीच भी मास्क का वितरण किया गया। मौके पर डीपीएम प्रतिमा कुमारी भी मौजूद रही। स्कूल और रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से सामाजिक कार्य किया जा रहा है और अभी तीसरी लहर को देखते हुए 300 मास्क सीएस को रिसीव कराया गया है, जिसमें 10 साल से 15 साल के बच्चों के लिए मास्क ये दिया गया है। धन्यवाद। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर।
बरगंडा नया पुल के पास हुआ भीषण सड़क हादसा। कार और ट्रक में हुई जोरदार टक्कर, बाल बाल बचे कार सवार। नगर पुलिस ने लिया स्थिति का जायजा। सरिया के बराकर नदी से अवैध बालू तस्करी का खुलासा। तस्करों ने जंगल के रास्ते बनाया बालू निकालने का रास्ता। वन विभाग ने रास्ते को करवाया अवरुद्ध। नगर निगम के सभागार में हुई प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बैठक, हुई गंभीर चर्चा। डिप्टी मेयर ने दिया आवश्यक दिशा निर्देश। और पचम्बा में हुआ इलेक्ट्रिक बाइक के शोरूम का विधिवत उद्घाटन। कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। तमाम लोगों ने शोरूम संचालक को दी शुभकामनाएं। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।